नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। थोड़ी देर में आर्यन खान की बेल पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। उससे पहले आर्यन खान की तरफ से हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। एफिडेविट में आर्यन की तरफ से कहा गया है कि प्रभाकर सैल के हलफनामे का उसके केस से कोई लेना देना नहीं है। आर्यन ने कहा है कि वो प्रभाकर सैल को नहीं जानता और प्रभाकर को लेकर आरोप प्रत्यारोप से उसका कोई लेना देना नहीं है। आर्यन की तरफ से कहा गया है कि उसने एनसीबी अधिकारियों पर कोई आरोप नहीं लगाया है। आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट में आर्यन की तरफ से दायर किए गए हलफनामे में और क्या बातें कही गई हैं। आर्यन ने हलफनामे में कहा है कि मैं प्रभाकर सैल को नहीं जानता हूं, प्रभाकर को लेकर आरोप प्रत्यारोप से मेरा कोई लेना देना नहीं था। यह राजनीतिक लोगों और एनसीबी के बीच का मामला है। एनसीबी अधिकारियों के साथ कोई डील हुई नहीं हुई मैं नहीं जानता। मैंने एनसीबी अधिकारियों पर कोई आरोप नहीं लगाया है। आर्यन खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया तो वहीं बेल के खिलाफ एनसीबी ने भी जवाब दाखिल किया है। एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत का विरोध किया है। एनसीबी ने कहा है कि अभी तक की जांच में इंटरनेशनल ड्रग्स कनेक्शन मिला है और बेल देने पर आर्यन गवाहों सबूतों को प्रभावित कर सकता है। एनसीबी ने अपने जवाब में कहा कि शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी ने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की। और अब आपको बताते हैं कि एनसीबी ने अपने जवाब में क्या कहा है, वो जवाब जो उसने हाईकोर्ट में दाखिल किया है। एनसीबी ने कहा है कि आर्यन और अरबाज ड्रग्स लेने एक साथ क्रूज पर गए थे। आरोपी नंबर 1 यानी आर्यन का ड्रग्स की खरीद, कंजम्पशन और ट्रांसपोर्ट में रोल है। एनसीबी ने अपने जवाब में कहा है कि अरबाज से अक्सर ड्रग्स खरीदता था आर्यन खान। आर्यन सिर्फ ड्रग्स का कंज्यूमर नहीं है, इंटरनेशनल ड्रग्स नेटवर्क के संपर्क में था आर्यन। आर्यन को ड्रग्स सप्लाई करने वाले को 2.6 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार सभी आरोपी आपस में जुड़े हुए हैं। आर्यन ने क्रूज पर निमंत्रण का कोई सबूत नहीं दिया है। बेल देने पर आर्यन गवाहों सबूतों को प्रभावित कर सकता है। शाहरुख की मैनेजर पूजा ने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है। हमारे सहयोगी अमित पालित इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ये बड़ी बातें जो इस वक्त मैंने बताई, इसको लेकर के ये एनसीबी की तरफ से बातें कही गई हैं, तो डिफेंस की तरफ से क्या क्या बातें कही गई हैं और इसमें से डिफेंस और प्रोसिक्यूशन किसका जवाब जो है जो अदालत के सामने रखा गया, किसकी बातें ज्यादा मजबूत लगती हैं? देखिए, जो एनसीबी की ओर से कहा गया उसका आपने जिक्र किया था, उससे थोड़ी देर पहले हमने उसको लेकर डिस्कस भी किया था। उसका जो एफिडेविट हमने दिखाया भी था कि उसमें क्या क्या बताई गई हैं। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्यन खान की ओर से क्या एफिडेविट दायर किया गया है, जिसका जिक्र आपने किया था। अब वो एफिडेविट हम आपको दिखाते हैं। एफिडेविट में क्या है, देखिए, इस एफिडेविट में आर्यन खान की ओर से, और ये जो चल रहा है इनका केस, इस पर दायर किया गया है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात कही गई है, सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है, वो हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। यहाँ पर देखो, साफ एक चीज़ कहा गया है कि द एलिगेशंस कंटेन्ड देयरइन ऑन मेरिट्स एंड डिनाइड एंड द असर्शन ऑफ एप्लीकेंट आर नॉट रिट्रीटेड एक्सेप्ट दैट देयर वाज नो रिकवरी इफेक्ट। यानी कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही जा रही है उनके हक में, यानी कि आर्यन खान के हक में, कि उनके पास से कोई भी रिकवरी नहीं हुई है। और दूसरी बात है कि उनके जो मौक्किल हैं, यानी कि एप्लीकेंट यानी आर्यन खान, उन्होंने कोई भी ड्रग कंज्यूम नहीं किया है और इसके कोई भी एविडेंस नहीं है। तो एक सबसे बड़ा उनका एक दावा जो किया जा रहा है डिफेंस की ओर से, आर्यन खान की ओर से, ताकि उनके जो मौक्किल, उनके क्लाइंट को बेल मिल सके। दूसरी बात बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि जो कंट्रोवर्सी हम देख रहे हैं लगातार चल रही है नवाब मलिक और साथ ही साथ समीर वांखड़े के बीच में, उसको लेकर भी यहाँ पर मेंशन है, नाम का जिक्र नहीं है। सिर्फ यहाँ पर लिखा गया है कि द एप्लीकेंट हैज नथिंग टू डू विद एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस दैट आर करेंटली ऑन पब्लिक सोशल मीडिया बिटवीन द जोनल डायरेक्टर यानी कि समीर वांखड़े और साथ में सर्टेन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज यानी कि नवाब मलिक का जिक्र किया गया है। और द एप्लीकेंट डज नॉट मेक एनी एलिगेशंस अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। ये बताया गया है कि उनके ऊपर कुछ भी आरोप लगे हों, लेकिन उन्होंने इनके बारे में या किसी के भी बारे में कोई भी एलिगेशन नहीं लगाया है, चाहे वो समीर वांखड़े हो, एनसीबी हो। इसलिए ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है आर्यन खान का। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, वो आपको बताते हैं। द एप्लीकेंट हैज़ नो कनेक्शन कंसर्न विद द सेड मिस्टर सेल, यानी कि प्रभाकर सैल का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने एफिडेविट दिया था, और इस एफिडेविट से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर आर्यन खान का। और साथ ही साथ गोसावी, जिसका
लगातार हम तस्वीर भी देख रहे हैं, उसको देखा गया था गोसावी के साथ बैठ के। आपको याद होगा कि एक वीडियो जो नवाब मलिक ने ट्वीट कर दिया था जिसमें गोसावी के मोबाइल से बात कर रहे आर्यन खान, तो वो जो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं उससे भी डिनाई किया है कह सकते हैं शाहरुख खान आर्यन खान के वकील ने। उनका कहना है कि ना ही गोसावी से और ना ही प्रभाकर से कोई भी लेना देना नहीं है। अब इंतजार करना होगा कि अदालत जो है आर्यन के वकीलों की तरफ से दायर इस हलफनामे और एनसीबी की तरफ से दी गई दलीलों में से किसको ज्यादा मजबूत मानती है और किसके पक्ष में, किसके हक में फैसला सुनाती है। राजेश कुमार इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट के ठीक बाहर से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राजेश, कितनी देर के बाद सुनवाई शुरू हो सकती है? देखिए, अभी सबसे बड़ी खबर यही है कि मुकुल रोहतगी, देश के जाने माने वकील, एक्स अटॉर्नी जनरल जो हैं, वो इस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं। महज चंद सेकंड पहले वो पहुंचे हैं। आर्यन खान के तरफ से अपीयर होंगे, आर्यन खान का पक्ष रखेंगे। फिलहाल सीरियल नंबर 44 चल रहा था, तब लंच ब्रेक हुआ था। अभी लंच के बाद बेंच बैठी है, लेकिन जो केप्ट बैक मैटर्स थे जिन्हें बाद में सुनवाई के लिए रखा गया था, उनकी शुरुआत हुई है और सीरियल नंबर 4 की फिलहाल शुरुआत हुई है, वो सुनी जा रही है। ये कहा जा रहा है आर्यन खान के वकीलों की तरफ से कि वो मेंशन करेंगे मैटर को, जज के सामने कहेंगे कि वो उनकी मैटर को पहले सुने, आर्यन खान के बेल को पहले सुने। जज इस पर क्या रुख रखते हैं उस पर नजर रहेगी। लेकिन मुकुल रोहतगी, देश के जाने माने वकील जो हैं, वो आर्यन खान के लिए अपीयर होने के लिए इस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं। राजेश, अभी हमने वो हलफनामा दिखाया जो आर्यन के वकीलों की तरफ से दायर किया गया, उसकी तमाम जो बड़ी बातें वो अभी हमने दर्शकों को दिखाई। तो इससे पहले आप भी जिक्र कर रहे थे एनसीबी ने जो अपनी तरफ से दलीलें अदालत के सामने रखी हैं जो बेल का विरोध कर रही हैं। कुछ लॉ एक्सपर्ट से आपने बात की होगी, किसकी दलीलें आज अदालत में ज्यादा मजबूत ठहरने वाली हैं? देखिए, दलीलें पिछली बार जो दलीलें एनडीपीएस कोर्ट में की गई थी एनसीबी की तरफ से, कमोबेश वही दलील है। सिर्फ नया एलिमेंट जो इस बार जुड़ा है वो पूजा ददलानी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही हैं, प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, और उसका सबूत जो है वो प्रभाकर साहिल का वो एफिडेविट है। तो ये बड़ा मजबूत पक्ष है जो एनसीबी कोर्ट में रखेगी। वहीं आर्यन खान की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया, जो रिजॉइंडर दायर किया गया, उसमें कहा गया उनका प्रभाकर साहिल से कोई लेना देना नहीं है। जज किसके दलील को वजन देते हैं इसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एनसीबी जो नई बात लेके सामने आई उसमें प्रभाकर साहिल के एफिडेविट पर जोर है और यह बताने की कोशिश है कि आर्यन खान और शाहरुख खान के मैनेजर जो हैं पूजा ददलानी, वो गवाहों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दिया उन्होंने। अगर बेल मिलती है तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। हुसैन, और जिस तरह के वसूली के आरोप लगे एनसीबी को लेकर के, क्या वो सारी बातें भी बेल के मैटर की सुनवाई करते वक्त कोई मायने रखेंगी जज साहब के लिए? देखिए, ये आर्यन खान के वकीलों पर डिपेंड करता है कि वो इस बात को आगे रखते हैं या नहीं रखते हैं। फिलहाल वो नहीं रखना चाहेंगे क्योंकि वो मेरिट्स पे बहस करना चाहेंगे, क्योंकि इससे उनका केस जो है वो बिगड़ेगा। लेकिन एनसीबी इस बात को बार बार आगे रखेगी कि इस तरीके से इंडिपेंडेंट विटनेस जो है वो इस तरीके से बिना कोर्ट के सामने आए और वो मीडिया में जाकर सोशल मीडिया पर आरोप लगा रहा है, वो भी 21-22 दिन बाद वो आरोप लगा रहा है। एफिडेविट जरूर उसने नोटराइज कराया लेकिन किसी कोर्ट के सामने उसने फाइल नहीं किया है। ये बात एनसीबी जरूर रखेगी और साथ ही ये जो वसूली का मामला है इसे एनसीबी ये बताने की कोशिश करेगी कि ये डराने की कोशिश है, एनसीबी को बदनाम करने की कोशिश है। कल समीर वानखड़े जब एनडीपीएस कोर्ट में खुद कटघरे में खड़े हुए थे तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें डराने की कोशिश हो रही है, उनके परिवार पर निजी हमले करके उन पर वसूली के आरोप लगाकर उन्हें डराने की कोशिश हो रही है, उनके ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है ताकि वो पुरजोर तरीके से आर्यन के बेल का विरोध न करें। तो एनसीबी जरूर ये बात रखेगी। वहीं आर्यन के वकील जो है वो बचेंगे। लेकिन इंतजार करते हैं राजेश की अदालत में किसकी दलीलें आज भारी पड़ती है। मुकुल रोहतगी इस वक्त तस्वीरों में हमें दिख रहा है, वो अदालत में पहुंच चुके हैं। आज आर्यन की तरफ से मुकुल रोहतगी अपीयर होंगे एक वकील के तौर पर। एक बड़े वकील हैं, जाने माने वकील हैं, और वो आज आर्यन खान की तरफ से कोर्ट में अपीयर होंगे। जैसा कि राजेश बता रहे थे कि लंच के बाद दोबारा हियरिंग की शुरुआत हो चुकी है, काम शुरू कर दिया अदालत ने, लेकिन अभी थोड़ी देर लगेगी जब आर्यन के केस जो है वो अदालत के सामने जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।